नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। आम जनता पर 8 दिन में 7वीं बार बढ़ा महंगाई का बोझ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 100, डीजल 91 रुपये लीटर के पार। गाजीपुर लैंडफिल साइट में भीषण आग। दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश। बीजेपी सांसद पर आरोप लगाते हुए पूछे कई सवाल। आपने बीजेपी और एलजी पर लगाए गंभीर आरोप। विस्थापित कश्मीरी शिक्षकों को बीजेपी ने नहीं होने दिया पक्का, आपका आरोप। राजधानी में 16 साल के लड़के पर सरेआम फायरिंग। परिजनों ने किसी भी रंजिश से किया इनकार। और गाजियाबाद में 25 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को कट्टे के बल पर रोका। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले 8 दिनों के दौरान 7 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर हो गए हैं, तो साथ ही डीजल के दाम भी 91 रुपये को पार कर चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इस तरह 8 दिनों में 7वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार चला गया है। वहीं डीजल की कीमत 91 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पे स्थानीय लोगों का क्या कहना है, चलिए सुनाते हैं। ऐसे क्या देखे सर, हमारी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सर्विस के उसके चक्कर में, एवरेज के चक्कर में तो छोटी गाड़ी चला रहे, उस पर भी 100 रुपये लीटर, 105 रुपये लीटर तेल हो रहा है। अब कैसे करें? आदमी 16,000 रुपये में अपना घर चलाएगा या पेट्रोल डलवाएगा? बहुत दिक्कतें ही हैं हर जगह। आदमी अपना खाना पीना नहीं खा पा रहा है, पेट्रोल कहाँ से डलवाए? रोज़ यही समस्या लेके आते हैं, मेरी पेट्रोल ख़त्म हो गई, मैं लेट आऊँगा, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है। क्या करें? सुनना पड़ रहा है भाई। सरकार तो हमारी सुन नहीं सकती। क्या पेट्रोल डीजल जिस तरीके से महंगे हो रहे हैं तो दूसरी चीज़ों पर भी असर पड़ता है? क्यों नहीं असर पड़ता? सब हर चीज़ पे पड़ता है। आदमी की मजबूरी हो जाती है ना गाड़ी चलाना, नहीं तो कोई गाड़ी क्यों चलाए? हाँ, दिक्कतें तो होती हैं, कन्फर्म है बिल्कुल। जैसे महंगाई बढ़ेगी तो पेट्रोल भी बढ़ेगा, नो डाउट है बिल्कुल। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से चुनाव थे, चुनाव में कोई रेट नहीं बढ़े, लेकिन अब लोग सवाल इसलिए ही खड़े कर रहे हैं कि अब चुनाव खत्म हो गए तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, महंगाई को कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है ना। महंगाई तो बढ़नी है। जैसे कि पब्लिक बढ़ रही है ना, पब्लिक एवरीडे पब्लिक बढ़ रही है, ऐसी महंगाई बढ़ रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए कमल कंसल की रिपोर्ट। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग एक बार फिर से सियासी मुद्दा बन गई है। जहां एक तरफ पर्यावरण विभाग ने इस मामले की जांच डीपीसीसी को सौंप दी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली के सांसद को इस मामले में कटघरे में खड़ा किया है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में स्थित लैंडफिल साइट में आग लग गई, जिस पर आपदा प्रबंधन दल काबू पाने में जुटा हुआ है। इस दौरान आग लगने से पूरे इलाके में धुआं फैल गया। वहीं दिल्ली पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी जांच डीपीसीसी को सौंपी है। सूचना के बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग को नियंत्रित करने के लिए दमकल के साथ ही निगम की जेसीबी मशीन की भी सहायता ली गई। क्षेत्र में फैले धुएं से आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कूड़े के ढेर में अक्सर आग लगने की घटना होती रहती है। राजनीतिक पार्टी के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। परेशानी प्रदूषण नहीं हो रहा है, दुनिया भर का प्रदूषण हो रहा है इसमें, और ये कभी भी पड़ सकता है। जैसे पहले मरे थे लोग बाग, ऐसे फिर मर जाएंगे किस दिन। अच्छा, कोई बुझाने की कोशिश कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है? ये कौन कर रहा है? यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा? कोई कर रहा है वहाँ? बताओ। ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है, वहाँ कौन लगा हुआ है? कोई है बुझाने के लिए वहाँ? अक्सर आग लग जाती है क्या? ये तो गैस बनती है तो लगी जाती है। जब गैस बनती है इसमें
तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत और तो सांस लेने में दिक्कत तो होएगी जब प्रदूषण हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है सब धुआं उड़ रहा है। बता दें कि नवंबर 2020 में भी गाजीपुर स्थित कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लग गई थी। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ में आग लगने के बाद कई किलोमीटर तक चारों ओर धुआं फैल गया था। इस दौरान हवा बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों के घरों में भी धुआं घुस गया। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सचिन बिरलान की रिपोर्ट। कश्मीर फाइल से शुरू हुई सियासत अब दिल्ली के अंदर कश्मीरी पंडितों की नौकरी तक पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब दिल्ली सरकार ने कश्मीर विस्थापित शिक्षकों को दिल्ली के अंदर नौकरी देने का प्रयास किया तो बीजेपी ने इस मामले में अड़ंगा डाला। देखिए आम आदमी पार्टी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा। पिछले कुछ दिनों से कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो दिल्ली में आए हैं उन पर बहुत राजनीति चल रही है। उन पर राजनीति चल रही है कि भाजपा वाले कह रहे हैं और अपने फेक रिप्रेजेंटेटिव्स भी टीवी पर बिठा रहे हैं, क्लेम करते हुए कि वो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कश्मीरी टीचर्स के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आज हम भाजपा की सच्चाई का पर्दाफाश करने आए हैं कि किस तरह से भाजपा के नॉमिनी अनिल बैजल जी जो दिल्ली के एलजी हैं, जिनके हाथ में टीचर्स की रिक्रूटमेंट, टीचर्स की प्रमोशन, टीचर्स की रेगुलराइजेशन, जो सारे सर्विसेज मैटर हैं, उन्होंने किस तरह ना सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स का साथ नहीं दिया बल्कि खुल के उनके रेगुलराइजेशन का विरोध किया। और आज ये सारे कागज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास आए, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास आए और बार बार दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने इस पे निर्णय लिए कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली सरकार ये निर्णय लेती है कि टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए और दिल्ली सरकार हाई कोर्ट में बताती है कि दिल्ली की कैबिनेट ने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करने का फैसला लिया है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिखते हैं फाइल में कि ये सर्विसेज मैटर है और इसको सर्विसेज मैटर के तहत ट्रीट किया जाए, इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। बहुत स्पष्ट तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कैबिनेट में डिसीजन लेती है, कोर्ट में बताती है, हाई कोर्ट में, कि हमने इनको रेगुलराइज करने का डिसीजन ले लिया है। तो एलजी साहब उस कैबिनेट के डिसीजन के बाद कहते हैं कि इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार और अरविंद केजरीवाल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा एलजी ऑफिस द्वारा होगा। उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिख के भेजते हैं और ये सारी प्रतियां हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें एलजी साहब, और यहां पे आप देख लीजिए कि इस नोट में अनिल बैजल जी का साइन भी है। तो ये एलजी साहब के किसी अफसर ने नहीं लिखा है, एलजी साहब ने खुद लिखा है और खुद साइन किया है, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। और उस नोट में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं और मैं इसमें से जो हाईलाइट किया है उसको रीड कर रही हूं। द मैटर वॉज डिस्कस्ड विद ऑफिसर्स इन द MHA, यानी एलजी साहब ने ये खुद नहीं सिर्फ निर्णय लिया, उन्होंने केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से चर्चा की। The matter was discussed with officers concerned in the MHA, Government of India, who deal with relief and rehabilitation issues of J&K migrants. It was informed that there is no special dispensation for regularization of Kashmiri migrant teachers. Since there is no special dispensation for regularization even with Union Government of India, it may not be appropriate to regularize Kashmiri migrant teachers. ये एलजी साहब ने खुद लिखा है। जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ये फिर से निर्णय दे देती है कि आपको रेगुलराइज करना है,
तो फिर एलजी साहब को ये फाइल भेजी जाती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करेंगे डबल बेंच के निर्णय को चैलेंज करने के लिए। और जब एसएलपी फाइल होती है तो कौन प्रस्तुत होता है दिल्ली सरकार और एलजी साहब की तरफ से? पिंकी आनंद जी। पिंकी आनंद जी जो भाजपा की लीगल सेल की अध्यक्ष हैं, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, जो भाजपा का पक्ष रखने के लिए अक्सर टीवी चैनल्स पर आती हैं। तो आज ये सारे कागजात देख के एक चीज स्पष्ट हो जाती है। कल तक हम ये कह रहे थे कि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज हम उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा ने कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन का विरोध किया है, उसके खिलाफ काम किया है, उनकी नौकरियां पक्की होने में हर अड़चन डाली है। दिल्ली के नरेला इलाके में एक 16 साल के लड़के पर फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने खेत में जाते हुए लड़के पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि इस लड़के को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस संदर्भ में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बदमाशों ने इस बार बाहरी उत्तरी जिले के नरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बांकनेर गांव में 16 साल के लड़के पर सरेआम फायरिंग की है और मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब लड़का ट्यूबवेल पर नहाने जाने के लिए घर से निकला था। तभी रास्ते में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने लड़के को निशाना बनाया और 2 राउंड फायरिंग कर दी। लड़के को एक गोली लगी, जिसके बाद आनन फानन में उसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं परिवार ने किसी के साथ झगड़ा या रंजिश होने से मना किया है। पता नहीं कैसे हुआ, हम तो घर पे थे। ये लड़के को मार के भाग गया, इसको बच गया, ये तो टूटा हुआ जैसे बच गया घर भाग गया। क्या नाम है आपके लड़के का? प्रतीक। उम्र कितनी है? 16 साल का भी नहीं हुआ है। तो कौन क्या गोली मारने के लिए? को आपसी रंजिश थी क्या था? क्या पता जी, हम थे नहीं ना वहाँ। बच्चा है, छोटे से बच्चे को गोली मारी है, बताओ। तो क्या बाइक सवार बदमाश आए थे? मेरे को नहीं पता। कहाँ जा रहा था आपका लड़का? ये तो ट्यूबवेल बजा रहा था नहाने खेत में जी। कह रहा था मैं अपने दोस्त के साथ। कोई दुश्मनी? नहीं, कोई क्या बता, और बच्चे से क्या दुश्मनी होगी? छोटे से बच्चे से क्या दुश्मनी? तो अभी क्या हालत ठीक है? हाँ, वो बच गया, वो लड़का मुँह में गोली लगकर हाथ में से निकल गई। इस मामले में गनीमत रही कि फायरिंग में प्रतीक की जान बच गई। फिलहाल इलाज जारी है। हमलावर कौन थे और क्यों उन्होंने नाबालिग लड़के को जान से मारने की कोशिश की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल नरेला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी का दावा किया है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। गाजियाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े भरे शहर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी की बंदूक के दम पर बाइक रुकवा दी और साथ ही 25 लाख रुपए की लूट भी कर ली। इलाके में दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग भी की है। गाजियाबाद में सोमवार को बदमाशों ने दिन दहाड़े बीच शहर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों की बाइक रुकवाकर करीब 25 लाख रुपए लूट लिए। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की और यू टर्न लेकर फरार हो गए। पूरा मामला मसूरी थाना क्षेत्र का है। पंप से हम बैंक जा रहे थे कैश जमा करने, तो रास्ते में 3 बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश किया और छीन के ले गया। जब हम नहीं दे रहे थे तो 3 फायरिंग भी किया। बैग छीनने की? हाँ। बैग में क्या था? कैश था 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए? हाँ जी। तो अभी आपके पास कोई पुलिस अधिकारी पहुंचा? हाँ, आपसे बातचीत की? हाँ, पूरी डिटेल ली है। हाँ। पूरी डिटेल ली आपके? हाँ, पूरी डिटेल ली है। तो फायरिंग भी किया था उन लोगों ने? 3 फायरिंग हुआ। 3 राउंड फायरिंग किया? 3 राउंड फायरिंग किया। एक फायरिंग हाथ पे किया था, लेकिन लगा नहीं, बच गया। जब छीना झपटी हो रहे थे ना, हाथ पे कर रहा था फायरिंग। एसएसपी पवन कुमार, एसपी देहात इराज राजा, एएसपी आकाश पटेल समेत अन्य अधिकारी जांच में जुटे हैं। कर्मचारियों ने पुलिस को 25 लाख रुपए की लूट होना बताया है। ये एक डायल 100 पे 100 नंबर पे सूचना आई थी कि अरिहंत सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप है,
ये अपना कैश जो सेल का कैश था उसको बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे, तो उनसे 2 मोटरसाइकिल पे 3 बदमाशों ने ओवरटेक करके और उनसे 25 लाख रुपए जो बता रहे हैं उसका बैग छीन लिया था। अभी तक क्या प्राइमरी हिस्ट्री बताया कितने बदमाश थे? 3 बदमाश बता रहे हैं, 2 मोटरसाइकिल पे, एक अपाचे और एक स्प्लेंडर पे। इन्होंने बताया कि 3 बदमाश थे और उन्होंने ये पैसा छीन के वापस इसी यू टर्न लेके भागना बताया गया है। हाँ, पीड़ित ने बताया है कि 3 राउंड फायर उन लोगों ने किए हैं बैग छुड़ाने के लिए। जब पीड़ित हैं जो बैग नहीं छोड़ रहे थे तो उनको छुड़ाने के लिए 3 राउंड फायर होना बताया था। कर्मचारियों से मिले फुटेज के साथ आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक कर पुलिस बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। हालांकि घटनास्थल पर बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था, मास्क भी पहना था, जिससे उनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं। बता दें कि वारदात के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।